हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक हो? आज हम अपने फिजिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की हमारा चैप्टर चल रहा था। इसी में हमने अपने 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसी में अपना 8th लेक्चर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 7 लेक्चर में कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके थे। कैपेसिटर इन सीरीज में पढ़ा था हमने, कैपेसिटर इन पैरेलल में पढ़ा था। तो आज मैं फिर थोड़ा सा रिपीट करूंगा कैपेसिटर का फार्मूला, कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, कैपेसिटर को किस में मापते हैं, कैपेसिटर को सीरीज में पढ़ेंगे उसका फार्मूला, और उसको किस में पढ़ेंगे, पैरेलल में पढ़ेंगे। ये फार्मूले आते हैं एग्जाम में। तो हम सबसे पहले कैपेसिटर लिखेंगे। कैपेसिटर है जो हमारे पास, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। किससे डिनोट करेंगे? सी से। कैपेसिटर निकालने का फार्मूला होगा चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। ये हमने कल फार्मूला पढ़ा था, कैपेसिटर निकालने का फार्मूला था चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, और इसकी यूनिट पड़ी थी। हम कैपेसिटर को फेराडे में मापते हैं, फेराडे इसकी यूनिट थी। इसको फेराडे में हमने क्या कर लिया था? माप लिया था माइक्रो फेराडे में। और अब हम इसी में एक और फार्मूला पढ़ेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल में। कैपेसिटर इन पैरेलल में, तो कैपेसिटर जब पैरेलल में होते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे ऐसे कहां तक चले जाएंगे? N तक। ये हमारे पास किसमें था फार्मूला? पैरेलल में। अब हम इसी का ही फार्मूला पढ़ेंगे सीरीज के अंदर। 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आगे आगे प्लस 1/CN। ये यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हमारा अगला टॉपिक गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपना टॉपिक गैल्वेनोमीटर। क्या होता है गैल्वेनोमीटर? तो हमारा टॉपिक क्या हुआ आज? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने पढ़ना है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा यंत्र होता है जो मिनिमम करंट को भी मेजर करता है। जो मिनिमम से मिनिमम करंट होता है उसको भी क्या करेगा? मेजर करेगा। एंड उसकी क्या बताएगा? करंट की डायरेक्शन बताएगा। क्या बताता है? करंट की डायरेक्शन बताता है। उसी को कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा यंत्र होता है जो क्या करता है? मिनिमम से मिनिमम करंट के बारे में बताता है। मिनिमम से मिनिमम करंट के बारे में बताता है, उस करंट की डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? उस करंट की डायरेक्शन बताता है। उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्या कहेंगे उसी को? गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट डायग्राम में हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। किस में लगाया जाएगा? हमेशा सीरीज में। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को बैटरी से कनेक्ट कर लेंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा, ये नेगेटिव हिस्सा। इसी में ये गैल्वेनोमीटर लगा लेंगे जी। ये रेसिस्टेंस R है, यहां पे लगा लेंगे P। ये हमारे पास की। ये हमेशा सर्किट डायग्राम में गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। इसमें हमेशा किस पे काम करता है? डीसी पर काम करता है। एसी करंट पर काम नहीं करता। किस पे काम करते हैं? डीसी करंट पर कार्य करता है। क्योंकि सर्किट डायग्राम में लगा हुआ है तो ये किस पे करेगा? बैटरी करंट है तो ये किस पे काम करेगा? डीसी करंट पे काम करता है। एसी पर काम, एसी करंट पर काम नहीं करता। उसी को कहेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या कहेंगे? गैल्वेनोमीटर। अब हम डीसी और एसी में क्या करेंगे? डिफरेंस पढ़ेंगे। डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, इसको मैं आपके सामने अच्छे से क्लियर करूंगा। डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है। तो हम सबसे पहले किसमें डिस्कस करेंगे? डीसी करंट और एसी करंट। एसी और डीसी में डिफरेंस अच्छे से क्लियर करूंगा। एसी क्या करंट होता है, डीसी करंट क्या होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? डीसी करंट और एसी करंट के बारे में पढ़ेंगे। डीसी, इसको कहेंगे, डीसी को डायरेक्ट करंट। क्या कहेंगे इसको? डायरेक्ट करंट। एसी को कहेंगे अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट। इसको हिंदी में कहेंगे, एसी को प्रत्यवर्ती करंट। वर्ती करंट धारा। इसको कहेंगे दिष्ट धारा।
डीसी की खोज एडिसन नाम के साइंटिस्ट ने करी। किसने बताया था इसके बारे में? एडिसन नाम का साइंटिस्ट, एडिसन नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। अल्टरनेटिव करंट के बारे में टेस्ला नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। किसने बताया था? टेस्ला नाम के साइंटिस्ट। टेस्ला नाम के साइंटिस्ट ने बताया था एसी करंट के बारे में। डीसी करंट उसे कहते हैं, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। हमेशा क्या करता है? तेजी से स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। तेजी से क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। ये तेजी से फ्लो करता है। ये पॉजिटिव होता है, जहां से स्टार्ट करता है, जहां पे एंड हो जाता है वो नेगेटिव। इसकी स्पीड हाई होती है। इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत हाई होती है। और जो एसी करंट है ये क्या करता है? वेव की डाल चलता है। किसकी डाल? वेव की डाल। कहीं पर इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो इसकी स्पीड क्या होती है? लो। इसकी स्पीड क्या होती है? लो। अल्टरनेटिव करंट की स्पीड क्या होगी? ले। और इसकी क्या होगी? डीसी करंट की हाई। क्या होती है इसकी? डीसी करंट की हाई होती है। ये करंट क्या होता है? डीसी करंट मोर डेंजरस होता है, मतलब ज्यादा खतरनाक होता है। ये क्या होता है? लेस खतरनाक होता है। ये क्या होता है? लेस खतरनाक होता है। ये क्या होता है? मोर डेंजरस। मोर डेंजरस मतलब ज्यादा घातक। ये क्या होगा? लेस घातक, लेस डेंजरस मतलब कम घातक। डेंजरस का मतलब होता है घातक, लेस घातक। क्यों होता है? देखो कैसे होता है। जैसे किसी व्यक्ति को 220 वोल्ट क्या दे दिया? डीसी करंट दे दिया, और उसे 220 वोल्ट एसी करंट दे दिया। क्योंकि ये करंट क्या होता है? तेजी से फ्लो करता है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, तो ये क्या करेगा? मोर डेंजरस। इसलिए क्या होगा? ज्यादा घातक कुछ आता है, उसको ज्यादा हानि कुछ है। और ये 220 का वोल्ट का एसी करंट दे दिया, ये धीमे चलता है, लो स्पीड से चलता है। जब लो स्पीड से चलेगा तो ये क्या करेगा? लेस घातक होगा। क्या होगा? ये लेस घातक होगा। ये ज्यादा घातक होता है, ये कम घातक होता है। ये तेजी से फ्लो करता है, तेजी से फ्लो करेगा तो ये क्या होगा? ये तेजी से जब फ्लो करेगा तो ये क्या होगा? ज्यादा घातक होगा। ये धीमी गति से चलेगा तो क्या? लेस घातक होगा। इनमें से कौन सा ज्यादा दूरी ट्रेवल करता है? इनमें से ज्यादा दूरी, इसी में जब ये ज्यादा घातक होगा, ये क्या होगा? ये ज्यादा घातक होगा क्योंकि लेस। इनमें से कुछ ज्यादा ट्रेवल दूरी कौन सा करता है? तो ये क्या करता है? कम दूरी ट्रेवल करता है। ये क्या करता है? ज्यादा दूरी ट्रेवल करता है। ये क्या करता है? कम दूरी ट्रेवल करता है, या ज्यादा दूरी ट्रेवल करता है। क्या करता है? ज्यादा दूरी ट्रेवल करता है। देखो कैसे? जैसे डीसी करंट के लिए हमने कोई बैटरी ले ली, कोई 9 वोल्ट की बैटरी ले ली, या कोई सेल ले लिया। उस सेल से हम बैटरी जोड़ के दिल्ली को, उससे कोई बैटरी से तार जोड़कर हम दिल्ली ले जाए, तो हम वहां पे बल्ब नहीं जला सकते, उससे बल्ब नहीं जला सकते। तो हम क्या होता है? ये कम दूरी इसलिए ट्रेवल करता है। ये क्या होता है? इसको हम क्या करते हैं? तार के द्वारा बहुत दूर तक ले जाते हैं, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? घरों में बिजली यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव करंट को बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है। इसमें क्या होता है? ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है? ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है। इसमें क्या होता है? कम एनर्जी का लॉस होता है। इसमें क्या होगा? हाई एनर्जी लॉस। इसमें क्या होगा? ज्यादा एनर्जी का क्या होगा? लॉस। इसमें क्या होता है? लेस एनर्जी लॉस। देखो इसमें कैसे होता है ज्यादा एनर्जी का लॉस? देखो कोई भी है, ये क्या करता है? तेजी से फ्लो करता है,
तेजी से क्या करता है, फ्लो करता है। जब कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति है, जब ज्यादा तेजी से भागेगा तो क्या होगा, जल्दी इसके क्या हो जाएगा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। और जब वो राम राम से चलता रहेगा तो क्या होगी, उसको एनर्जी का क्या होगा, धीरे धीरे लॉस होता रहेगा। ऐसे इसका जब ये करंट तेजी से फ्लो करता है, जब तेजी से हाई स्पीड से ज्यादा, तो इसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी का लॉस हो जाएगी। ये धीरे धीरे चलेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे लॉस होगी। इसकी क्या होगी, धीरे धीरे लॉस होगी। तो इसमें हाई एनर्जी का लॉस होता है, इसमें क्या होता है, कम एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है इसमें, कम एनर्जी का। इस करंट को हम क्या कर सकते हैं, जो डीसी करंट को किसी बैटरी में हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। अल्टरनेटिव करंट को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। इसको क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, इस करंट को स्टोर करते हैं बैटरी में। इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, नॉट स्टोर। इस करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो डीसी करंट है, डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, 0। क्या होगी इसकी, 0। क्यों होती है इसकी फ्रीक्वेंसी 0? फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं जो बॉडी 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन करती है। क्या करती है, जब भी कोई बॉडी 1 सेकंड में जितने क्या करती है, वाइब्रेशन करती है, 1 सेकंड में जितने तरंग बनाती है, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये तरंग नहीं बनाने का, ये तरंग नहीं बनाने का। जब तरंग नहीं बनाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, 0। इसकी क्या होती है, ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितनी बनाता है, 50 प्लस या -5, या तो उसमें 50 से 55 के बीच में, या इससे कम फ्रीक्वेंसी बनाता है। 1 सेकंड में इतनी तरंग बनाता है, इतनी क्या बना देता है, ये वेव बना देता है। फ्रीक्वेंसी उसी को कहते हैं, जैसे ये हमारे पास 1 सेकंड में कोई भी वस्तु जितनी ये क्या बनाती है, तरंग बनाती है, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम देख लें, एक ट्रेन ले लेते हैं, उस ट्रेन में कौन सा करंट दिया जाए जिससे वो ट्रेन चलनी स्टार्ट होती है। तो उस ट्रेन को हम कौन सा करंट देते हैं, डीसी करंट। कौन सा करंट, डीसी करंट। कौन सा करंट देंगे, डीसी करंट। अब डीसी करंट को तो हम क्या करते हैं, दूर तक नहीं ले जा सकते, तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वायर होती है ट्रेन के ऊपर, जो वायर लगी होती है ऊपर की ओर जाती है, जो उसमें क्या करते हैं, अल्टरनेटिव करंट भेजा जाता है। क्या करंट भेजा जाता है उसमें, अल्टरनेटिव करंट। वो अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, बहुत दूर तक जाता है। फिर उसमें क्या करता है, उस वायर, अल्टरनेटिव वायर में उसमें क्या करता है, ट्रेन से एक वायर जोड़ते हैं, उसमें क्या करते हैं, पेंटोग्राफर लगा होता है। किसमें, पेंटोग्राफ लगा होता है, किसके अंदर, ट्रेन के अंदर, जो अल्टरनेटिव करंट को किस में बदलता है, डीसी करंट में। जो अल्टरनेटिव वायर में जो करंट है, उस करंट को किस में बदल देगा, पेंटोग्राफर, डीसी करंट में। जब डीसी करंट में बदल देगा तो करंट क्या होगा, जब उसमें डीसी करंट में होगा तो डीसी करंट में बदल जाएगा, तो वो ट्रेन क्या हो जाएगी, चलनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत तेजी से उसको क्या लगेगा, झटका लगेगा, तो वो बहुत तेजी से उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रेन क्या हो जाएगी, चलनी स्टार्ट होती है। तो ये पूछा जाता है, जो ट्रेन है वो किस करंट के द्वारा चलती है, तो वो हमारे पास डीसी करंट के द्वारा चलती है। क्योंकि वह क्या करती है, जो ऊपर से वायर जारी होती है उस ट्रेन के ऊपर से, उसमें कौन सा करंट दौड़ता है, अल्टरनेटिव करंट चलता है। तो उसमें जो ट्रेन के अंदर पेंटोग्राफर है, उससे तार के द्वारा वो क्या करता है, डीसी करंट है उसमें बदल देता है एसी करंट को, पेंटोग्राफर जो ट्रेन के अंदर लगा होता है। तो इसलिए क्या होती है, ट्रेन चलनी स्टार्ट होती है। जैसे हम ऐसे ही चार्जर की बात करते हैं, चार्जर भी क्या करता है, ये हमारे पास चार्जर है, ये चार्जर है। मोबाइल किस करंट के द्वारा क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, हमेशा डीसी करंट के द्वारा चार्ज होते हैं। कौन से करंट के द्वारा चार्ज होते हैं, ये क्या है, अडप्टर है। ये अडप्टर क्या है, जो हमारे पास स्विच है, उस स्विच में इसको लगाएंगे तो ये अल्टरनेटिव करंट को किस में चेंज करता है, डीसी करंट में चेंज करता है। ये अडप्टर ही अल्टरनेटिव करंट को किस में चेंज करेगा, डीसी करंट में। जब हम डायरेक्ट इस अडप्टर को हटा दें, इस तार को काट के छील के
उसमें लगाते हैं अल्टरनेटिव करंट में, इससे मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो इससे मोबाइल चार्ज नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट अल्टरनेटिव करंट किस में आ जाता है, मोबाइल में आ जाता है। तो इससे क्या होती है, ये वायर जलनी स्टार्ट हो जाती है, वायर क्या हो जाती है, जल जाती है। इसलिए क्या होता है, ये अडेप्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, अडेप्टर का। ये अडेप्टर ही क्या करता है, अल्टरनेटिव करंट को किस में चेंज करता है, हमारे पास डीसी करंट में, जिससे क्या होता है, मोबाइल चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, मोबाइल चार्ज होते हैं। तो इसी में जो एसी करंट को डीसी में बदलता है वो किसका काम करता है, रेक्टिफायर का। किसका काम करेगा, रेक्टिफायर। जब भी अल्टरनेटिव करंट, जब भी एसी करंट अल्टरनेटिव करंट किस में बदलता है, डीसी करंट में, तो जो अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में बदलता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। क्या कहेंगे इसको, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इसी को कहेंगे दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या कहेंगे इसको, रेक्टिफायर को दिष्टकारी। ये क्या करता है, अल्टरनेटिव करंट को किसमें बदलता है, हमारे पास डीसी करंट में बदलता है। ऐसे हमारे पास जब हम क्या करते हैं, लैपटॉप को रिचार्ज करते हैं, मतलब लैपटॉप को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जब हम लैपटॉप को चार्ज करेंगे उसमें भी क्या होता है, एक रेक्टिफायर लगाता है, वो भी क्या करता है, अल्टरनेटिव करंट को किसमें चेंज करता है, वो डीसी करंट में चेंज करता है। अल्टरनेटिव करंट को किसमें चेंज करता है, डीसी करंट में चेंज करता है। हमारे पास इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या काम करता है, डीसी करंट को किस में चेंज करता है, अल्टरनेटिव करंट में। डीसी को किस में चेंज करता है, डीसी करंट को अल्टरनेटिव करंट में चेंज करता है, चेंज करता है। ये इन्वर्टर का काम है। किसका काम है, इन्वर्टर का। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी करंट को किसमें, एसी करंट में चेंज करता है। क्या करता है, चेंज करता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फ्यूज वायर। क्या, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, फ्यूज, इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्यूज तार। इस फ्यूज तार के बारे में पढ़ेंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है, हाई होता है या लो होता है। फ्यूज तार का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा लो होता है। क्या होता है, लो होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है, फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, तो फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा लो होता है। जो इसका हाई हो गया तो क्या होगा, ये यंत्रों को उड़ाना स्टार्ट कर देगी, इसीलिए क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जिससे क्या होता है, ज्यादा हीट जाने पर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका लो। और इसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जिससे करंट का क्या करे, प्रतिरोध करे। जो तेजी से जो बहुत फास्ट करंट आ रहा है, जो मतलब हाई आ रहा हो करंट, उसको क्या करे, उसका प्रतिरोध करे। इसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। रेसिस्टेंस को कहेंगे प्रतिरोध, क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। किसका बना होता है, मेटल का। तो जो सबसे बढ़िया फ्यूज हम तार लगते हैं वो किस किस की होना चाहिए, मिक्सर। एक तो लेड का, पीबी को कहते हैं लेड, प्लस टीन, प्लस टीन। टीन को एसएम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, इन दोनों का मिक्सचर करके जो अलॉय से बनता है, जो हमारे पास इन दोनों का बेस्ट होता है, जब इन दोनों का अलॉय कराते हैं। ये 37% होता है, ये 67% होता है। दोनों का मिक्सचर ही वो फ्यूज तार में हम यूज करते हैं। किसमें करते हैं, फ्यूज तार में यूज करते हैं। इसी में अगला और टॉपिक पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ा था फ्यूज वायर। अगला पढ़ेंगे हम, अगला टॉपिक हीटर की जो वायर होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हीटर वायर, हीटर की जो वायर है वो हमारे पास नाइक्रोम की बनी होती है, नाइक्रोमियम। निकल प्लस क्रोमियम दोनों का मिक्सचर अलॉय की बनी होती है।
इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हमेशा हाई होता है। क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट? हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए इसका? हाई। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं गलनांक। पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई। इसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हाई? जब इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो ये क्या होगा? एकदम ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा तेज करंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगी। इसकी जो तार है क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसलिए कहते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, जिससे ये तार आसानी से ना टूटे, करंट फ्लो कर रहे हो। तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है? हाई। रेसिस्टेंस हाई मतलब हाई प्रतिरोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई प्रतिरोध होना चाहिए। इसका गिवन वायर। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल बल्ब। क्या पढ़ना? इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो इसका फिलामेंट बना होता है, फिलामेंट वो टंगस्टन का बनता है। टंगस्टन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब है, उसका जो फिलामेंट होता है, वो तंतु होता है। वो तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जो घरों में बल्ब यूज करते हैं, जो उसका फिलामेंट है वो पूछा जाता है किसका बनता है? वो हमेशा टंगस्टन का बनता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है, और इसी का ही क्या पूछा जाता है? इसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है? हाई होता है। इसका रेसिस्टेंस भी पूछा जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। रेसिस्टेंस भी क्या होता है? हाई। प्रतिरोध भी क्या होगा इसका? हाई होगा। पूछा जाता है जो ये ट्यूब है, ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इस ट्यूब के अंदर हीलियम और सॉरी, इसके अंदर जो गैस भरी जाती है, हमारे पास नाइट्रोजन प्लस आर्गन। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन प्लस आर्गन गैस भरी जाती है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन प्लस आर्गन गैस भरी जाती है। आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।